नमस्कार। आपसे हम फिर से एक बार स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल पे। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस। हमने प्रेगनेंसी के दौरान हमने जब प्रेगनेंसी पढ़ी थी तो उसमें हमने सीखा था बॉडी के अंदर बहुत से फिजियोलॉजिकल चेंजेस थे। तो उससे रिलेटेड, तो यूट्रस से रिलेटेड कौन कौन से चेंजेस होते हैं? उसका शेप चेंज होता है, उसका वॉल्यूम चेंज होता है, उसका वेट चेंज होता है। ठीक है, तो प्रेगनेंसी के बाद, बेबी डिलीवर होने के बाद यूट्रस रिटर्न आता है प्री प्रेगनेंसी स्टेट में। यूट्रस इन प्री प्रेगनेंसी स्टेट। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है क्या? इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस। समझे? इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस क्या है? एक कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जो डिलीवरी के बाद यूट्रस प्री प्रेगनेंसी स्टेट में जैसा होता है वैसा हो जाता है। ठीक है, अभी ठीक अभी हम देखेंगे कि ये कैसा कैसा होता है। ठीक है, हमने क्या इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस क्या समझा कि ये एक कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें यूट्रस अपने प्री प्रेगनेंसी स्टेट में रिटर्न आ जाता है। ठीक है, अभी इसको कितना वक्त लगता है? आफ्टर डिलीवरी ठीक है 6 to 8 वीक्स लगते हैं। किसमें? इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस। कितना टाइम लगता है? 6 to 8 वीक्स। समझे? अभी इस दौरान इसमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस कैसे कैसे होते हैं? ठीक है, क्यों और रीजंस क्या क्या हो सकते? ठीक, अभी जैसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कौन से? डिक्रीज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और यूट्रस और ईस्ट्रोजन, सॉरी, ये जो दो हार्मोन है, ये हार्मोन की लेवल कम हो जाती है, इसलिए ये प्रोसेस होना स्टार्ट होता है। ठीक है, ये हार्मोन किस चीज के लिए होते हैं? बेसिकली प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए होते हैं। ठीक है, इतना तो आपको पता है। तो अगर इन हार्मोन्स की लेवल डिलीवरी के बाद कम होने वाली तो ऑब्वियसली यूट्रस प्री प्रेगनेंसी स्टेट में आ जाता है। ठीक है, ये एक ट्रिगर फैक्टर है। दूसरा, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, आफ्टर डिलीवरी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? यूट्रस सिकुड़ जाता है, श्रिंक होता है। फॉर व्हाट? किस लिए? मिनिमाइज ब्लीडिंग। ठीक है, और इससे क्या होता है? प्रोमोट होता है। कौन सी प्रोसेस प्रोमोट होती है? कौन सी प्रोसेस प्रोमोट होती है? इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस। समझे? ठीक है, यूट्रस, इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस, कंप्लीट इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस में कितना टाइम लगता है? 6 to 8 वीक्स। इस दौरान क्या क्या होता है? फर्स्ट क्या होता है? डिक्रीज द लेवल ऑफ क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन। ठीक है, दूसरा क्या? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। ठीक, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से क्या होता है? यूट्रस क्या होता है? श्रिंक होने लगता है। श्रिंक होने लगता है तो उससे क्या होता है? यूट्राइस की साइज कम होने लगती है और उससे ठीक है क्या होता है? ब्लीडिंग कम होता है। और प्रोमोट होता है क्या? कौन सी प्रोसेस प्रोमोट होती है? इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस। ठीक है, और तीसरी प्रोसेस होती है, और तीसरा फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है रीजनरेशन ऑफ
endometrial regeneration of endometrial membrane. ठीक है, यहां तक समझे? पॉज कर। ठीक है, अभी आप देखने वाले हैं इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस के कुछ स्टेजेस है। ठीक, अभी कौन सी? ठीक है, मेनली हम देखेंगे कि 4 स्टेजेस में देखेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट स्टेज इमीडिएट आफ्टर पोस्टमार्टम 0 to 24 आवर। सेकेंड स्टेज देखेंगे आफ्टर 1 वीक। दूसरा 8 of 2 weeks एंड उसके बाद आएगा आफ्टर 6 to 8 वीक्स। ये 4 स्टेज हम देखेंगे। इमीडिएट आफ्टर पोस्टमार्टम, ठीक, तब तक नियर अबाउट यूट्रस का वेट 1000 ग्राम होगा। ठीक, तो आफ्टर इमीडिएट पोस्टमार्टम, ठीक, इमीडिएट पोस्टमार्टम के बाद उसकी फंडल हाइट जो होगी, ठीक है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता, श्रिंक होगा, और वो कहां तक आएगा? फंडल हाइट कब कितने तक आ जाएगी? 20 सेंटीमीटर तक, मतलब एट अम्बिलिकस। ठीक, उसके बाद आफ्टर 1 वीक अगर हम देखेंगे तो फंडल हाइट कहां तक होगी? मिड बिटवीन अम्बिलिकस एंड प्यूबिक सिंपेसिस, ठीक, नियर अबाउट 12 सेंटीमीटर। अभी तीसरा जो स्टेज है, एंड आफ्टर 2 वीक्स यूट्रस जो है डिसेंड हो जाएगा पेल्विस के अंदर, ठीक, पेल्विस रीजन के अंदर। और चौथा और लास्ट स्टेज है आफ्टर 6 to 8 वीक्स ऑफ डिलीवरी यूट्रस कंप्लीटली रिटर्न टू द इट्स प्री प्रेगनेंसी। ठीक, ठीक, ये 4 स्टेजेस थे। फर्स्ट कौन था? इमीडिएट। ठीक है, हमने क्या देखा? 4 स्टेजेस देखे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट क्या है? इमीडिएट आफ्टर पोस्टमार्टम 0 to 24 आवर। ठीक है, फंडल हाइट कहां तक आ जाएगी? एट अम्बिलिकस 20 सेंटीमीटर तक। ठीक, आफ्टर 1 वीक मिड बिटवीन द अम्बिलिकस एंड प्यूबिस सिंपेसिस नियर अबाउट 12 सेंटीमीटर। एंड एंड ऑफ 2 वीक्स के बाद पेल्विक्स मतलब यूट्रस डिसेंड हो जाएगा इन पेल्विक्स रीजन, और डिसेंड मतलब फंडल हाइट कम हो जाएगी। ठीक, और लास्ट जो स्टेज है आफ्टर 6 to 8 वीक्स कंप्लीट रिटर्न टू द प्री प्रेगनेंसी स्टेट। ठीक है, ये 4 स्टेज थे। अभी हम देखेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग टू इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस। ठीक है, कौन से फैक्टर आएंगे? फर्स्ट, ब्रेस्ट फीडिंग। दूसरा, मल्टीपैरिटी। तीसरा, इन्फेक्शन। ब्रेस्ट फीडिंग क्या करेगा? प्रोमोट करेगा किसको? इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस को। ठीक, क्योंकि ऑक्सीटोसिन मेजर फैक्टर एक्ट करता है यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से। ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? ब्रेस्ट फीडिंग ज्यादा से ज्यादा प्रोमोट करेगा, और उसके साथ साथ इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस भी प्रोमोट होगा। उसके बाद मल्टीपैरिटी, अगर मदर की इससे ज्यादा प्रेगनेंसी रह चुकी है, एक से ज्यादा, तो इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस बिकम फास्टर देन फर्स्ट। और तीसरा, ऑब्वियसली इन्फेक्शन की वजह से इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस स्लो होगा। कॉमन सिम्टम्स एंड केयर क्या क्या है? कॉमन सिम्टम्स क्या है? पेन होगा, ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्शंस होंगे तो पेन होगा। ठीक, दूसरा, लोकिया। लोकिया के 3 स्टेज है, लोकिया के 3 टाइप है, रुब्रा, अल्बा और
सेरोसा, ठीक है। और तीसरा मॉनिटरिंग, हमें मॉनिटर करना है कंटिन्यूस, ठीक। अभी ये था हमारा इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस। हमने क्या क्या देखा कि इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस क्या है, एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो प्री प्रेगनेंसी के प्री प्रेगनेंसी स्टेट में जैसा यूट्रस होता है आफ्टर द डिलीवरी वैसे ही हो जाता है। इसमें कितना टाइम लगेगा, 6 to 8 वीक्स कंप्लीट टाइम लगता है। फंडल हाइट धीरे धीरे कम होती है, ठीक है। हमने मेनली 4 स्टेज देखे। फर्स्ट था इमीडिएट, दूसरा आफ्टर 1 वीक, ठीक है, तीसरा आफ्टर 2 वीक और चौथा 6 to 8 वीक्स के बाद। फर्स्ट वीक्स में फंडल हाइट सीधा 20 सेंटीमीटर तक आ जाएगी। आफ्टर 1 वीक मिड बिटवीन द प्यूबिस सिम्पेसिस एंड अम्बिलिकस नियर अबाउट 12 सेंटीमीटर तक फंडल हाइट आ जाएगी। थर्ड स्टेज में यूट्रस पेल्विक रीजन के अंदर आ जाएगा।